वंदे पुरुषोत्तमम। इस जगत में जितने भी लोग हम देखते हैं जीवन में उन्नति किए हैं, और ये उन्नति जगत की दृष्टि से, उन्नति आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी की आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा होती है, जागतिक उन्नति कम होती है। किसी की जो जागतिक उन्नति कम, आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा, वाइस वर्सा, इस तरह से होता रहता है। अब उन्नति का जो अर्थ है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऊत धन नति, ऊत प्लस नति। ऊत का अर्थ होता है ऊंचा, और ऊंचा के सामने जब हम अपने को झुकाते हैं, जैसे नल के सामने जब सिर झुकाते हैं तो पानी पीने को भी मिलते हैं, नहाने को भी मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे इस जीवन में ज्ञान के द्वारा ही हम जगत चल पाते हैं। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी रूपी नल जहाँ पर है, वहाँ जाकर जब हम अपने सिर को झुकाते हैं तब हमें पीने को भी मिल जाते हैं, नहाने को भी मिलते हैं। यह आज जो विषय है, हमारे जीवन चलने के पथ पर हम साधारणतः सुख चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, और अच्छा भला सदैव हर कोई व्यक्ति चाहता है, और खराब कोई नहीं चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो जब हम सुख चाहते हैं, सुख क्यों नहीं मिलता? उसका कारण ही है कि सुख हम खाली चाहते हैं, अनुरूप कुछ करते नहीं हैं। हम जो करते हैं वही हमारे सामने आकर के उपस्थित होता है। तो हम अगर सुख चाहते हैं, ठाकुर जी का जो फॉर्मूला है, तुम्हारे हृदय में दर्द है, दुख है, कष्ट है, तो तुम कभी भी दूसरों का दुख व कष्ट मत दो। यहाँ पर एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। देह जब तक रहता है, दुख तब तक रहता है, और इस देह को जब तक हम जो आत्मा है, जो चिरंतन सत्य है, सत्य से अगर उसे हम अलग नहीं करते हैं, दुख कभी मिटा नहीं सकते हैं। जगत में परिवर्तन हो रहा है, होता आया है, और वो परिवर्तन वस्तु में भी दृष्टिगोचर होता है। तो इसीलिए ये परिवर्तन एक सहज तरीका है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें अगर कष्ट होता है, अर्थ ये है जगत के हर वस्तुओं में भी कष्ट होता होगा। अब निर्भर करता है उनके चेतना के ऊपर। अगर वो इवॉल्व है, एक मनुष्य प्रजाति के है, तो उनका कष्ट स्पष्ट रूप से जग जाहिर होता है, शब्द के रूप में, पीड़ा के रूप में, और अनेक रूप में होता है। लेकिन जब एक अल्प चेतन पौधे या जड़ वस्तु के ऊपर जब इसका इफेक्ट होता है, वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां दुख नहीं हो रहा है। मूल बात है, ठाकुर जी उदाहरण देकर के कह रहे हैं, एक चींटी है, प्राणियों में सबसे छोटा प्राणी चींटी है। तो अगर आपके कर्म के माध्यम से चींटी को कष्ट पहुंच रहा है, आप निश्चित रूप से वहां से बचने का प्रयास कीजिए। चींटी को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को भी कष्ट देते हैं, वही कष्ट आपको वापस मिलता है। तो सदैव हमें प्रयास करना चाहिए, हम सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, या जो सुख शांति का जो कार्य है उस कार्यों में हम सहयोग दे। लेकिन हम किसी का दुख का कारण ना बने, तो कोई हमारे दुख का कारण बन जाए, विवश करे कारण बनने के लिए। इस जगत में हमें दुख तभी मिलता है जब हम किसी को दुख देते हैं। ये वाइस वर्सा का सिस्टम चलता रहता है। अब दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्लियर हुआ
समदृष्टि और समभाव रखना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं, जब बात अपने ऊपर आती है तो बड़े सहजता से अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अपने लिए संसारी मत बनो, अपने लिए संसारी मत बनो, अपने लिए ब्रह्म ज्ञानी बनो। सत्य के कसौटी पर अपने को उतारो, जरा सा भी माफ ना करो। ये बात तो सही होता है, लेकिन दूसरों के लिए हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं और अपने लिए हम संसारी होते हैं, यानी मैनेज करने लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल ऊंचाई नहीं है, ये सत्य नहीं है, अच्छा नहीं है। अपने लिए सशक्त बनो और दूसरे के लिए नरम बनो। सबसे पहले दोष अपने अंदर ढूंढो और दूसरे के अंदर भलाई ढूंढो। जब इस तरह से हम अपने जीवन को ढालते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि एवं परमपिता का जो विस्तार है, जो प्रेम है, जो परमपिता चाहते थे, उस कार्य हम करने में सक्षम होते हैं। वंदे प्रचोदयात्।